तो पार्ट 11 की शुरुआत में हम जिन को देखते हैं जो लगातार 3 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद मैच के लिए रेडी हो जाता है। इधर सभी लोग मैच के लिए जिन का वेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पिछले 3 दिनों से जिन को नहीं देखा था, जिस पर इंचार्ज कहता है कि जिन मुझसे डरने की वजह से लड़ने नहीं आ रहा है। तो रॉय और बेन बोलते हैं कि जिन मैच के लिए जरूर आएगा। तभी जिन वहाँ आ जाता है और आकर इंचार्ज से कहता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद वो दोनों चेयरमैन से लड़ने की परमिशन मांगते हैं। तो अब चेयरमैन उन दोनों की फाइट के लिए सभी को एक दूसरे बैटल ग्राउंड में ले आते हैं जहाँ वो दोनों आराम से लड़ सकते थे। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है जिधर इंचार्ज जिन पर पहले अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन सभी अटैक से बच जाता है और इंचार्ज से कहता है कि बुढ़े तुम बड़े वीक हो। जिस पर इंचार्ज बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बच्चों का खेल है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर चेयरमैन और पेवेलियन लॉर्ड बातें कर रहे थे कि इंचार्ज मैरो प्यूरिफिकेशन लेवल के 3rd स्टेज पर है और जिन बस 1st स्टेज पर है, तो जिन उनसे कैसे जीतेगा। इस तरफ जिन इंचार्ज पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इंचार्ज उसे बैटल ग्राउंड से बाहर फेंक देता है और कहता है कि लगता है कि जिन मर गया। तभी जिन वापस आ जाता है, जिस पर इंचार्ज कहता है कि लगता है तुम्हारी चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी है। तो जिन बोलता है कि हाँ, इतनी मोटी कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये सुनकर इंचार्ज गुस्सा हो जाता है और जिन पे अटैक करने लगता है, पर जिन इंचार्ज को लात मार के दूर फेंक देता है। ये देखकर इंचार्ज ऊपर जाके जिन पर 1000 स्नेक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन जेनी की सिखाई हुई टेक्निक से बच जाता है। तभी इंचार्ज अपनी बेस्ट स्नेक टेक्निक को जिन पर इस्तेमाल करता है, लेकिन जिन किसी तरह उसे भी रोकने में कामयाब हो जाता है और इंचार्ज की टेक्निक को खत्म करके उसे नीचे पटक देता है। ये देखकर सब खुश होने लगते हैं और पेवेलियन लॉर्ड घोषणा करने लगते हैं कि जिन जीत गया। उसी समय इंचार्ज हंसते हुए अपना डेविल रूप एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर जिन हैरान हो जाता है। इधर पेवेलियन में एक एक कर सभी सैनिकों को एक पॉल नाम का बंदा मारने लगता है। साथ ही ली को भी उस बंदे का अंदाजा हो जाता है। इस तरफ पेवेलियन लॉर्ड इंचार्ज का डेविल रूप एक्टिवेट होता देखकर जिन को वापस आने को कहते हैं। साथ ही लीजा भी उसे बोलती है कि डेमन रूप बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए तुम वापस आ जाओ। पर जिन उनकी बात नहीं मानता। तो पेवेलियन लॉर्ड और वो टीचर चेयरमैन से बोलते हैं कि डेविल रूप कंपटीशन के रूल्स के खिलाफ है, इसलिए आप जिन को वापस बुलाकर इंचार्ज को मार दो। जिस पे चेयरमैन बोलते हैं कि मुझे जिन पर पूरा विश्वास है। इधर जिन इंचार्ज का डेविल रूप देखकर अपनी गोल्डन वाटर बॉल टेक्निक से इंचार्ज पर अटैक करता है, पर इंचार्ज उन सभी अटैक से बच के जिन को अलग अलग डायरेक्शन से पीटने लगता है। तो जिन अपनी वाटर बॉल्स को नुकीला बनाकर इंचार्ज पर अटैक करता है, लेकिन इंचार्ज को उससे कुछ नहीं होता। तभी जिन पेवेलियन लॉर्ड की दी हुई बुक से सीखी हुई एक टेक्निक को अपनी वाटर बॉल टेक्निक में कंबाइन कर देता है और इंचार्ज पर एक बड़े से हैंड फॉर्मेशन से अटैक करता है, जिसकी वजह से इंचार्ज बुरी तरह घायल हो जाता है। जिसके बाद जिन चेयरमैन से कहता है कि मैं इसे जान से नहीं मारना चाहता, इसलिए आप मैच को यहीं खत्म कर दो। तो इंचार्ज इसकी वजह पूछता है, जिस पे जिन बोलता है कि भले ही तुमने मेरे काम का क्रेडिट चुराने की कोशिश करी हो, पर तुम्हारी वजह से मैं वेंजिन पीक पर जा पाया और मैंने ये खास टेक्निक सीख ली, इसलिए तुम्हें अगर मरना ही है तो इस पेवेलियन के लिए मरो, ना कि मेरे हाथों से। जिनकी ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग खुश हो जाते हैं और चेयरमैन ये अनाउंस कर देते हैं कि जिन जीत चुका है। जिसके बाद सभी लोग जिन के लिए चीयर करते हैं। अब चेयरमैन इंचार्ज से कहता है कि भले ही तुमने बिना परमिशन के एक डेविल टेक्निक सीखी, जिसकी सजा तुम्हें बाद में मिलेगी, लेकिन पहले तुम जाकर अपने आप को हील कर लो। तो इंचार्ज हील करने के लिए चला जाता है, जिसके तुरंत बाद उन सबको अर्थक्वेक के झटके महसूस होते हैं और वो सभी वापस पेवेलियन आ जाते हैं, जहाँ उन सभी सैनिकों को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पॉल आ जाता है और वहाँ आकर हंसते हुए बोलता है कि तुम सभी तो अभी बच्चे हो। जिस पर चेयरमैन कहता है कि तुम कौन हो और तुमने मेरे सैनिकों को क्यों मारा। तभी जिन सोचता है कि ये बंदा आराम से हवा में तैर रहा है, जबकि चेयरमैन भी ऐसा आसानी से नहीं कर पाते, इसलिए उसे लगता है कि कहीं ये बंदा चेयरमैन से ज्यादा ताकतवर तो नहीं। उसी वक्त पॉल चेयरमैन से कहता है कि तुझे क्या लगता है, तू वेंजिन पीक को आवारा कुत्ते की तरह पीछे छोड़ देगा। ये सुनकर पेवेलियन लॉर्ड और वो टीचर चेयरमैन की इंसल्ट का बदला लेने के लिए उस पर अटैक करते हैं, लेकिन पॉल बड़ी आसानी से उन्हें वापस पीछे फेंक देता है। जिसके बाद पेवेलियन लॉर्ड चेयरमैन से कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चेयरमैन उन्हें बताते हैं कि इस बंदे की स्ट्रेंथ होली फीटस लेवल से भी ज्यादा है। इसके बाद चेयरमैन पॉल से पूछते हैं कि तुम हो कौन और यहाँ आने का तुम्हारा क्या मकसद है। जिस पर पॉल बोलता है कि मैं यहाँ पर वेंजिन पीक देखने आया हूँ, इसलिए मुझे तुम जैसी चींटियों को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब पॉल ये कहकर वहाँ से
वेंजिन पीक की ओर निकल जाता है। जिसके बाद रॉय चेयरमैन से कहता है कि ये अभी हमारी इतनी बेइज्जती करके गया, क्या हम कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर चेयरमैन सबको बताते हैं कि वेंजिन पीक इस पेवेलियन से भी ज्यादा पुराना है और साथ ही इस पेवेलियन को बनाने में वेंजिन पीक का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब भी पेवेलियन में कोई दुर्घटना होती थी तो सभी वेंजिन पीक से मदद लेते थे। और तो और जब मैं चेयरमैन बना तब मुझे भी वेंजिन पीक से बहुत मदद मिलती थी, लेकिन कुछ सालों पहले यहाँ एक हादसा हुआ। ये सुन के पेवेलियन लॉर्ड कहते हैं कि इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता, जिस पर चेयरमैन बोलते हैं कि ये बात किसी को भी बताना अलाउड नहीं था और एक बार ये बात गलती से एक टीचर ने बता दी थी, जिसके बाद वेंजिन पीक के एक आदमी ने उसे जान से मार दिया। ये सुनकर टीचर चेयरमैन से कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इधर जिनको लगता है कि कहीं मर्लिन और बड़ा आदमी खतरे में ना हो, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए वेंजिन पीक की तरफ चला जाता है। इधर पॉल वेंजिन पीक पर पहुंचकर कहता है कि मास्टर ली, मुझे पता है कि आप बीमार हो और मुझ पे अटैक नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन लाया हूँ। साथ ही मैं अपने दोस्त मर्लिन और बड़े आदमी से भी मिलना चाहता हूँ। इस तरफ मर्लिन और बड़ा आदमी भी पॉल की आवाज सुनकर उसे पहचान लेते हैं, इसलिए बड़ा आदमी पॉल के पास जाने लगता है। यहाँ पॉल सबका इंतजार करते हुए बोलता है कि अगर आप सब बाहर नहीं आओगे तो मैं पूरी जगह को तबाह कर दूंगा। जिसके बाद वो चारों ओर अपनी ज्योग्राफी टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से सारी जगह हिलने लगती है। ये देखकर चेयरमैन सभी को एक शील्ड के अंदर बंद कर लेते हैं ताकि किसी को कुछ ना हो। इधर बड़ा आदमी पॉल के पास पहुंचकर उसे बोलता है कि धोखेबाज, तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिस पे पॉल बोलता है कि मैं तो बस उस चीज को वापस हासिल करने आया हूँ। तो बड़ा आदमी बोलता है कि वो चीज जिसके लिए तुमने अपने भाई को मार दिया था। इसके बाद बड़ा आदमी बोलता है कि तुमने उस चीज के लिए बुरे रास्तों पर चलते हुए मास्टर को भी धोखा दिया। जिस पर पॉल बोलता है कि दोस्त, तुम्हें पता है ना कि वो चीज मेरे लिए कितनी जरूरी है, जिससे मैं हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन मास्टर मुझे वो चीज देना नहीं चाहते थे और हर बार बस मुझे अपनी आंख से जलाते रहते थे। तो बड़ा आदमी कहता है कि वो अपनी आंख से तुम्हें टॉर्चर नहीं करते थे, बल्कि तुम्हारी बॉडी को मजबूत करते थे। साथ ही तब तुम उस चीज के काबिल भी नहीं थे। ये सुनकर पॉल बड़े आदमी को कहता है कि भाई, तुम भी तो उस चीज से अट्रैक्टेड हो ना। जिस पर बड़ा आदमी कहता है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कल्टीवेशन के लिए अपना अलग मेथड ढूंढ लिया है, इसलिए जरूरी नहीं कि सभी लोग एक ही चीज से अट्रैक्टेड हो। इधर जिन वहाँ पहुंचकर चुपके से उन दोनों को देख रहा था। तभी पॉल बड़े आदमी से कहता है कि कुछ भी हो जाए आज मैं उसे लेकर रहूंगा। ये सुनकर बड़ा आदमी अपनी जेब में हाथ डालकर एक चीज निकाल के पॉल की तरफ फेंक देता है और कहता है कि ये लो, रख लो इसे, क्योंकि मास्टर इसे तुम्हें ही देना चाहते थे। और तो और जब तुम्हें इस पीक से बाहर निकाला था तब भी सब तुम्हें याद करते थे। ये सुनकर पॉल कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम मेरा ध्यान भटका दोगे। जिस पर बड़ा आदमी कहता है कि लगता है कि तुम कुछ नहीं समझोगे, इसलिए मुझे आज टीचर बनके तुम्हें समझाना पड़ेगा। जिसके बाद बड़ा आदमी पॉल पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शील्ड की वजह से उसे कुछ नहीं होता और वो बड़े आदमी से कहता है कि भले ही तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी हो, पर तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तभी पॉल अपने दो खास सोल्जर्स को वहाँ बुला लेता है, जिसे देखकर बड़ा आदमी कहता है कि ये तो जेनयान हॉल के लोग हैं, तो क्या तुम भी अब उसी हॉल के स्टूडेंट बन चुके हो। जिस पर पॉल हाँ भरता है। तभी वो दोनों बड़े आदमी पर अटैक करने लगते हैं और उसे पीछे धकेल देते हैं, जिसे देखकर पॉल कहता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर है और आज मैं इन दोनों को अपने साथ ट्रेजर लेने के लिए लाया हूँ, इसलिए तुम इनसे सावधान रहो। इधर जिनको बड़े आदमी पर वार होता हुआ देखकर लगता है कि बड़ा आदमी इनका सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ली को बुलाने चला जाता है। इधर चेयरमैन अपनी एक खास अंगूठी टीचर्स को देकर कहने लगता है कि मैं उस पीक पर जा रहा हूँ और तुम सब स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। तभी वहाँ पे पॉल आ जाता है और चेयरमैन से कहता है कि क्या मुझे देखकर तुम्हें कोई बात याद नहीं आई। जिस पर चेयरमैन कहता है कि पुराने समय में एक आदमी मेरी काफी मदद किया करता था, जो पेवेलियन के फाउंडर का भाई था, पर इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। जिस पर पॉल कहता है कि अगर वो ना होता तो मैं इस चीज को काफी पहले चुरा लेता, इसलिए मैंने उसे मार दिया था और आज मैं तुम्हें भी मार दूंगा ताकि तुम जैसे लोग किसी काम के बीच में ना आए। इसके बाद पॉल अपनी अर्थ स्टेज की टेक्निक से धरती को फाड़ने की कोशिश करता है। इधर बड़ा आदमी उन दोनों सोल्जर से लड़ रहा था, जहां वो दोनों एक स्नेक टेक्निक से बड़े आदमी पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। पर तभी वहां पर मर्लिन आ जाता है और उसे बचा लेता है। जिसके बाद बड़ा आदमी मर्लिन को कहता है कि ये दोनों बहुत ही खतरनाक है। इस तरफ जिन ली के पास आता है और उसे कहता है कि बड़ा आदमी उन दोनों से लड़ रहा है, कहीं वो मर न जाए। जिस पे ली कहता है कि मुझे सब पता है। तो जिन बोलता है कि तो फिर आप बाहर क्यों नहीं आ रहे, पर ली कोई जवाब नहीं देता। तो जिन ली की टांग पकड़कर उसे घसीटता हुआ बाहर ले आता है और उन्हें दिखाता है कि कैसे बड़ा आदमी और मर्लिन उन दोनों से लड़ रहे थे। जिस पे ली कहता है कि वो दोनों उनको संभाल लेंगे। साथ ही ली सोचता है कि पॉल यहाँ पर जेनयान हॉल के लोगों को क्यों लाया है। जिस पे जिन बोलता है कि मैं अभी वीक हूँ, नहीं तो मैं ही उनकी मदद कर देता, पर ये पॉल है कौन जो सबको परेशान कर रहा है। जिस पर ली
ली उसे बताता है कि पॉल उसका एक पुराना स्टूडेंट है जो पावर्स के पीछे पागल हो गया था, इसलिए उसे यहाँ से निकाल दिया था। जिसके बाद मैं इस पहाड़ पर आ गया और इस पहाड़ की एंट्रेंस पर लाइटनिंग फॉर्मेशन करके एक गुफा में रहने लगा ताकि पॉल मुझे ढूंढ न सके और पेवेलियन के लोग भी यहाँ ना आ सके। ये सुनकर जिन हैरान होकर बोलता है कि आप यहाँ पर पेवेलियन के बनने से पहले से हो, तो आपकी एज क्या होगी? जिस पर ली बोलता है कि मेरी एज लगभग 1000 साल है। ये सुनकर जिन बोलता है कि इस दुनिया के बाहर की दुनिया कैसी है, जिस पे ली बोलता है कि वो दुनिया बहुत ज्यादा ताकतवर है जिसके सामने तुम्हारी स्ट्रेंथ भी एक चींटी की बराबर है। इधर जेनियन हॉल में सोल्जर्स मर्लिन और बड़े आदमी पर भारी पड़ने लगते हैं। ये देखकर जिन ली को उनकी मदद करने को कहता है, पर बड़ा आदमी इसके लिए मना करता है क्योंकि ली बहुत ज्यादा कमजोर था। तभी ली जमीन पर पैर मार के अपनी आंखों को येलो कर लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों सोल्जर्स नीचे गिर जाते हैं। साथ ही ली भी इसकी वजह से बेहोश हो जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।